हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि संबंध करते समय किसे ज्यादा मजा आता है, स्त्री या पुरुष। दोस्तों, यदि आप भी परेशान हैं ये बात को लेकर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी वीडियो को लेकर आए हैं और हम समझने वाले हैं कि किनको ज्यादा आनंद आता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके। ये बात समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। युधिष्ठिर और पितामह भीष्म की दोस्तों काफी सालों से ये बहस का विषय रहा है कि जब कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं तो किसे ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों, आज भी विज्ञान 100% ये बात पता नहीं लगा पाया है कि संबंध के दौरान स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा इसका आनंद लेता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में ये बात विस्तार से बताई गई है कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत में वर्णित इसी कथा के बारे में बताने वाले हैं। महाभारत के वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। तब पितामह भीष्म ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे वाह, तुम इतने उदास क्यों हो, बताओ क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह, मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ, क्या आप इसे सुलझाने की कृपा करेंगे। ये सुनकर भीष्म बोले, पुत्र, पहले तुम अपनी दुविधा बताओ, फिर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। ये सुन युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, कई दिनों से मैं इस प्रश्न का हल नहीं खोज पाया हूँ कि संभोग करते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, आओ मेरे पास बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे जुड़ी भांग सुहाना और सकरा की कथा के बारे में बताता हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह के निकट जाकर बैठ गए। फिर भीष्म पितामह बोले, हे धर्मराज, बहुत समय पहले भंग सुहाना नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी न्याय प्रिया के कारण उसकी पूजा सदैव आनंद में रहा करती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार पुत्र की इच्छा में राजा भांग सुहाना ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्नि स्त्रोता था, क्योंकि उस आग में केवल अग्नि का ही आदर हो रहा था। ये देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा बनवाने पर अपना क्रोध निकालने के लिए मौके की तलाश करने लगे। परंतु बहुत दिनों तक राजा भांग सुहाना ने कोई गलती नहीं की। इसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद जब एक राजा भांग सुहाना शिकार के लिए निकले तो देवराज इंद्र ने सोचा कि अपने अपमान का बदला लेने का ये सही समय है। और जब राजा भंग सुहाना जंगल पहुंचे तो इंद्र ने उन पर सन्मोह मंत्र छोड़ दिया, जिससे वे राजा अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगे। ना तो दिशा की समझ रह गई थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। इस तरह राजा भांग सुहाना कुछ देर बाद अपने सैनिकों से बहुत दूर चले गए। राजा को प्यास भी लगने लगी थी। फिर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो बड़ी सुंदर लग रही थी। नदी को देखकर राजा के पानी पीने के लिए नदी में प्रवेश करते ही उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते राजा भंग सुहाना एक स्त्री में बदल गया। जिसके बाद राजा भंग सुहाना को खुद पर शर्म आने लगी और वह जोर जोर से रोने लगा। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किस कर्म के कारण उसके साथ ये सब हुआ है। फिर काफी देर तक इस तरह विलाप करने के बाद राजा अपने राज्य वापस लौटा। उधर राजा भांग सुहाना ने स्त्री रूप में अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। फिर उसके राजमहल जाकर अपने सभी सभासदों की सभा बुलाई और उन्होंने अपने पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि मैं अब राजपाट चलाने लायक नहीं रह गया हूँ, इसलिए आप सभी मिलकर इस राज्य को चलाइए। और इतना कहकर राजा जंगल की ओर चले गए। वन में जाकर स्त्री रूप में राजा एक तपस्वी के आश्रम में जाकर रहने लगे। कुछ सालों बाद उन्होंने उस तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिया और जब वे बड़े हुए
तो राजा भांग सुहाना उसे अपने राज्य ले आए और वहां जाकर पहले से मौजूद अपने पुत्रों से कहा, जब मैं पुरुष था तो जैसे तुम सभी मेरे पुत्र हो, वैसे ही मेरे स्त्री रूप में भी ये सभी मेरे पुत्र हैं। लो अपने भाइयों को संभालो। उसके बाद राजा भांग सुहाना के सभी पुत्र मिलकर रहने लगे। उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा भांग सुहाना को इतना अपमान होने के बाद भी अपने बच्चों के साथ सुख पूर्वक रह रहा है, तो उनका क्रोध और बढ़ गया और फिर उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि क्या मैंने इस राजा को पुरुष से स्त्री बनाकर गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और राजा भांग सुहाना के राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंचकर देवराज इंद्र की ये योजना सफल हो गई और राजा बंद स्वामी के सभी पुत्र आपस में ही लड़ने लगे और देखते ही देखते सभी ने एक दूसरे को मार डाला। इधर इस बात का जैसे ही राजा भांग सुहाना को पता चला तो वो शोकाकुल हो उठे और पुत्र के वियोग में जोर जोर से रोने लगे। तभी ब्राह्मण भेष में इंद्रदेव उसके पास पहुंचे और उनसे पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो। तब भांग सुहाना ने रोते हुए ब्राह्मण को सारी घटना बताई। तो देवराज इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र बोले, हे राजन, तुमने यज्ञ में केवल अग्नि देवता की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने ही तुम्हारे साथ सब कुछ किया। देवराज इंद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर उनके चरण पकड़ते हुए बोले, हे देवेंद्र, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपया कर मुझे क्षमा कर दे। ये देखकर इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए दोबारा पुरुष रूप में परिवर्तित वरदान दिया। परंतु स्त्री रूपी राजा भांग सुहाना ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं स्त्री रूप में ही ठीक हूँ और अपने जीवन के अंत तक स्त्री ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर इंद्र ने उनसे पूछा, तुम पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं चलाना चाहते? तो भांग सुहाना बोले, नहीं, क्योंकि संबंध के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह कथा समाप्त होने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, और अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री को संभोग के समय पुरुष से ज्यादा आनंद आता है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप भी युधिष्ठिर की तरह इस बात को समझते होंगे कि संभोग के समय स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।